ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने तंत्र के संबंध में एक उसकी जानकारी, एक स्थूल जानकारी प्राप्त करने के संबंध में चर्चा की। तंत्र बहुत ही गहन विषय है, गहन होना भी चाहिए। इससे गहन हो भी क्या सकता है, क्योंकि ये उस परमपिता के, परमेश्वर कहें, प्रकृति कहें, कुछ भी कहें, उनके सिस्टम को इंगित करता है, उनके सिस्टम के बारे में जानकारी देता है। परमात्मा के, परमेश्वर के, प्रकृति के सिस्टम को समझना कोई आसान काम है। इसलिए इसकी गहराई की भी हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। बहुत गहन और गहरा विषय है। हम बात करते हैं हमारी उपयोगिता के लिए, उस संबंध में हम इसका लाभ कैसे ले सकते हैं, वो कौन से सूत्र हैं प्रकृति से संबंधित, उसके सिस्टम से संबंधित, जिसे जान करके हम हमारा और दूसरों का, जन सामान्य का, इस जगत का हित कर सकते हैं। उसी संबंध में चर्चा। पिछले वीडियो में देखो, तंत्र शास्त्र सभी कर्मों को 6 भागों में विभक्त करता है। वशीकरण, विद्वेषण, उच्चाटन, मारण, शांति और स्तंभन। उनके 6 ऋतुएं जिसके बारे में चर्चा की। संक्षिप्त में समझा, बसंत में बाहर किस तरह की स्थिति होती है, मन की क्या स्थिति होती है, और उस समय प्रयोग कर दिया जाए। वशीकरण का तो कार्य करता है। विद्वेषण में गर्मी के अंदर बेचैनी, बाहर वैसे भी, मन में भी अशांति, और फिर उसके किसी के ऊपर विद्वेषण का, मन को फाड़ने का, दोनों के किसी दो जिनमें स्नेह भाव हो, उनमें एक दूसरे के विपरीत करने का प्रयोग कर दिया जाए तो घटना घटती है। आपने सुना होगा, आजकल गूगल के ऊपर, पुस्तकों में, वीडियो पर, इस पर, यूट्यूब पर बहुत कुछ आता रहता है। तो बहुत सी बातें हैं, बहुत सी जानकारी, इनका प्रयोग इस तरह से मिला करके कई पुतले बनाए जाते हैं और उनका प्रयोग, क्या उसमें उसका कोई वैज्ञानिक आधार, तर्कसंगत कोई आधार है? आज के समय में किसी भी बात को प्रूव करने के लिए किसी के लिए भी डीएनए टेस्ट होता है। किसी भी व्यक्ति के बाल से, नाखून से, उसके मल से, विष्ठा से, किसी भी चीज़ से उसके डीएनए का पता चलता है और विज्ञान उस चीज़ को प्रूव करता है। ये प्रक्रिया मुश्किल से 100 साल पहले प्रारंभ हुई। डीएनए टेस्ट की प्रक्रिया उतनी प्राचीन नहीं, लेकिन हमारा तंत्र शास्त्र, हमारे मनीषियों ने इस चीज़ को, इस रहस्य को सैकड़ों, हजारों वर्ष पहले मालूम कर लिया और उसका प्रयोग किया। वह प्रकृति जन्य है, उसे समझा। कई मामलों में विज्ञान आज भी वहाँ नहीं पहुँच पाया है जहाँ पर हमारे मनीषी हजारों वर्ष पहले पहुँच चुके थे। अब विद्वेषण की बात करते हैं। विद्वेषण में क्या, 2 व्यक्तियों के बीच में विद्वेष उत्पन्न कर देना, उनमें झगड़े की स्थिति, उनमें शत्रुता उत्पन्न कर देना, यह विद्वेषण कहलाता है। तांत्रिक प्रयोगों में 2 पुतलियाँ बनाई जाती हैं मिट्टी की, और उन दोनों पुतलियों में अलग अलग उनके पदार्थ मिलाए जाते हैं जिनमें नैसर्गिक रूप से, प्राकृतिक रूप से शत्रुता है। जैसे चूहा और बिल्ली, कुत्ता और बिल्ली। कुत्ते की और बिल्ली की प्रकृति में स्वाभाविक रूप से शत्रुता है, नैसर्गिक रूप से एक दूसरे के शत्रु हैं। तो बिल्ली की विष्ठा या बिल्ली के बाल, बिल्ली के शरीर का कोई भी भाग, ऐसा ही कुत्ते की विष्ठा या कुत्ते के बाल या कोई भी शरीर के उसका अंग, वो लेकर के उन दोनों पुतलियों में, एक में बिल्ली के और एक में कुत्ते के, फिर उनमें एक छोटा सा प्राण प्रतिष्ठा का विधान होता है, वो किया जाता है। जिन 2 व्यक्तियों में शत्रुता उत्पन्न करनी हो, उनके नामों से उन दोनों पुतलियों में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, और फिर उनको कहीं पर भी, शमशान, कब्रिस्तान है, कुछ स्थान विशेष होते हैं, कुछ प्रक्रियाएं हैं, वहाँ उनको दबा दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है। उन 2 व्यक्तियों में निश्चित रूप से शत्रुता हो जाती है।
इसका एक विस्तृत विधान है, उसके लिए निश्चित नक्षत्र हैं, तिथि हैं, वार हैं। वो जो DNA वाला टेस्ट है वो अब होता है, हम वर्षों पहले, हजारों वर्ष पहले वो गुण हैं उसके, बिल्ली का तत्व, उसका अंश, वो भावना उस पुतले में आ जाएगी, और कुत्ते का तत्व उसके उसमें मिलाए हैं, वो भावना, वो अंश उसमें प्रतिष्ठित कर दी जाती है और दोनों में शत्रुता हो जाएगी। इसी प्रकार से शरद ऋतु व्यावहारिक रूप से देखें तो सर्दी की ऋतु ऐसी ऋतु हो, ऐसा मौसम, ऐसी ऋतु होती है वो जिसमें मृत्यु की दर काफ़ी बढ़ जाती है। विशेष करके जिनकी आयु है, वृद्ध जनों के लिए तो शरद ऋतु काल के समान ही आती है। बाहर भी वातावरण ऐसा जो ठंडा, शरीर गर्म है, हमने किसी का भी हाथ पकड़ के देखा और गर्म महसूस हो रहा है, इसका मतलब वो है, और शरीर ठंडा हो गया अर्थात गया। शरद ऋतु में वैसे ही बाहर बहुत ठंड होती है, शरीर वैसे ही ठंडा होता है, और उस समय में किसी के ऊपर मारण का प्रयोग कर दिया जाए, निश्चित रूप से उस पर वो घातक सिद्ध होगा, मृत्यु तुल्य कष्ट पहुंचा देगा, मरण के समान कर देगा। शांति, हेमंत ऋतु, हेमंत ऋतु वैसे ही शांत और बहुत ही प्रसन्नतादायी ऋतु होती है। उसमें शांति का, किसी भी प्रकार की अशांति, बेचैनी, परेशानी चल रही हो, उसमें शांति का प्रयोग किया जाए तो वो सहज ही सफलता प्रदान कर देता है। इनके लिए, इन 6 प्रयोगों के लिए विशिष्ट वार हैं, तिथियां हैं, नक्षत्र हैं, मालाओं के जप, उनके माला के विधान अलग हैं, आसन अलग हैं। अगर उनके प्रयोग उस तरह से आकांक्षाओं करने के लिए तो एक जटिल विधान है। मैं सोचता हूँ कि उसकी हमें आवश्यकता नहीं चर्चा करने की। सॉरी, आवश्यकता है, अगर मान लीजिए किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो उसका समाधान कैसा हो, उसकी शांति के लिए क्या करें, और दूसरा हम हमारे सांसारिक कामनाओं की सिद्धि के लिए हम क्या करें। इनमें, इन प्रयोगों में इन दोनों को चयन करते हैं। वशीकरण के लिए पूर्व दिशा, अभिचार कर्म, अभिचार का अर्थ होता है मारण, उच्चाटन, विद्वेषण जैसे ये अशुभ कर्म हैं, इनके लिए दक्षिण दिशा। सांसारिक जितने भी कर्म हैं, भौतिक अर्थ से संबंधित धन समृद्धि प्राप्ति के लिए, इनके लिए पश्चिम दिशा, और आयु वृद्धि के लिए, शांति के लिए, पौष्टिक कर्म के लिए उत्तर दिशा तंत्रशास्त्र इनका निर्देश करता है। इसीलिए सामान्य रूप से मैं पूजन के मामले में कहता हूँ कि हमें पश्चिम दिशा में मुँह कर बैठ कर के पूजन करना चाहिए, इष्ट पूजन करना चाहिए, क्योंकि पश्चिम दिशा सांसारिक कार्यों के लिए, भौतिक संसिद्धि के लिए बहुत उत्तम फलदायी रहती है। द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी तिथि हो, बुध, गुरु और सोमवार हो, इनमें, इन संयोगों में, इनमें किसी भी प्रकार का कोई भी प्रयोग करना चाहिए, वो सिद्ध फलदायी होता है। प्रायः देखा होगा आपने, आए दिन कुछ घटनाएं घटती रहती हैं। कोई व्यक्ति अपनी जबान काट के चढ़ा देता है देवी को, कोई व्यक्ति अपने पुत्र की बलि दे देता है, कोई व्यक्ति अपना स्वयं का कोई शरीर का अंग काट के दे देता है। क्या है ये सब? ये सब नादानी है, मूर्खता है और गलत अर्थ को ग्रहण कर लेना है। बहुत सी पुस्तकें बहुत सहजता से उपलब्ध हैं, जिनको यूँ कहा जाए स्तरहीन पुस्तकें हैं वो, जिनमें स्पष्ट बहुत कुछ लिखा, प्रयोग लिखे होते हैं, और जिनमें यह लिखा होता है कि इसको कर दिया जाए, इस प्रयोग को इस तरह से, किसी देवी को जबान यदि काट के चढ़ा दी जाए, वाक सिद्धि, जो कुछ वाणी से कहेगा, वाणी का संबंध जबान से, जो कुछ वो बोलेगा वही सिद्ध हो जाएगा। अब किसी व्यक्ति को ऐसी शक्ति मिल जाए कि वो जो कुछ कहे वो घट जाए, कोई छोटी मोटी बात है? बहुत बड़ी साधना है, बहुत बड़ी सिद्धि है। और उसके लिए आसान सा प्रयोग क्या है, जबान काट के चढ़ा दी जाए,
प्रयोग है, मंत्र प्रयोग है, वो साधना की जाए और देवी को या देवता को जिसकी भी उपासना के विधान है कई, जबान काट के चढ़ा देने से वाणी सिद्ध हो जाती, वाक सिद्धि हो जाती। अब वास्तविकता देखें, सच्चाई क्या है। कहीं पर सर काट के चढ़ाने की बात होती है, सर काट के चढ़ा दिया जाए तो देवता प्रसन्न हो जाते हैं और जो चाहो देते हैं। जबान काट के चढ़ाना, जबान काट के चढ़ा देंगे तो बोलेंगे कैसे। जबान काट के चढ़ा देने का अर्थ होता है जबान से शून्य हो जाना। जबान कटेगी तो जबान रहेगी नहीं मुंह में, तो बिना जबान जैसे हो जाए, अर्थात मूक हो जाएं, बोलना बंद कर दें, मौन हो जाएं, मौन का नियम लें, जबान जैसे है ही नहीं मुंह के अंदर, इस स्थिति में पहुंच जाएं। एक निश्चित समय है जिसमें उस अवस्था में मौन रह करके वो साधना की जाती है और उसका परिणाम ये होता है कि वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। एक कबीरदास जी का दोहा है, यह तन विष की बेलड़ी और गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। शीश देने का तात्पर्य क्या है यहाँ पर? यहाँ शीश देने का सर जो है ना, वो प्रतीक है अहंकार का, मैं की भावना का। तो मैं से शून्य हो जाना, अहंकार से रिक्त हो जाना, ये शीश देने का अर्थ। गुरु के सामने यदि तने रहेंगे, गुरु के सामने अपने आप को मैं समझेंगे, अपने आप को कुछ समझेंगे, तो क्या पा सकेंगे उससे? गुरुदेव से कुछ नहीं प्राप्त, उनसे कुछ भी प्राप्त नहीं कर। उनसे अगर कुछ प्राप्त करना है तो मैं से शून्य होगा। मस्तिष्क को यानी अपने अहंकार को चढ़ाना पड़ेगा, तो गुरुदेव से जो कुछ चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। ये इसका अर्थ है, ना कि हम अपना सर काट के चढ़ा दें, वो चाहे गुरु हो चाहे देवता हो। कई प्रयोग ऐसे हैं जिनको करने के बाद सर चढ़ाने की बात आती है और फिर लिखा होता है कि फिर भगवती प्रसन्न होती है, प्रकट होती है और फिर वो उसको जीवित कर देती। ऐसा नहीं होता। होता ये है, होना ये चाहिए, उसका भावार्थ ये है कि जब हमें उस देवता की उपासना करनी है, उनके सामने इस स्थिति में पहुंचना, बिल्कुल समर्पण, मैं नाम की चीज़ और अहंकार को शून्य करना होता है और उस अवस्था में उस इष्ट की, उस देव की कृपा प्राप्त होती है। तो तंत्रों में बहुत कुछ ऐसा है जिसे समझने की आवश्यकता वास्तविक स्वरूप में है। समझ कुछ लिया जाता है, प्रयोग कुछ और किया जाता है और इस टाइप की दुर्घटनाएं घटती रहती हैं, आए दिन पेपरों में आती रहती हैं, मेरे पढ़ने में आती है, आपके भी पढ़ने में आती होंगी। अब क्या किया जाए? हम सामान्य से सांसारिक जीव हैं, हमारी आवश्यकताएं कितनी सी हैं। किसी भी प्रकार का प्रयोग, कैसी ही हमारी कामना हो, एक सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पर मान्यता दुर्गा उपासना की बहुत मान्यता जन जन में, और दुर्गा उपासना के लिए ये एक दुर्गा सप्तशती पुस्तक ये आप सबके पास होगी, नहीं हो तो होनी चाहिए। अब इस पुस्तक होगी भी तो ध्यान से शायद आपने नहीं देखा हो। ये दुर्गा सप्तशती की उपासना, इसके पाठ कई व्यक्ति करते हैं और इसमें सिद्ध कुंजिका स्तोत्र की बड़ी महिमा है, बहुत महत्व है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का। और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र की जो महिमा, उसमें यह लिखा हुआ, बिना इसके दुर्गा की उपासना पूर्ण नहीं होती। इसके बिना दुर्गा पाठ करना, दुर्गा की उपासना करना जंगल में रोने के समान है। वन में रोएंगे तो कौन सुनता है। इसी सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के प्रारंभ होने से पहले भगवान शिव ने जो पार्वती से कहा वो सुनने जैसा है। आप देखिएगा, इसमें 230 पेज के ऊपर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, और स्तोत्र से पहले उनमें कह रहे हैं वो आखिरी श्लोक में कि गोपनीयम प्रयत्नेन स्वयोनि रिव पार्वती मारणम मोहनम वशम स्तमनो उच्चाटनादिकम पाठ मात्रेण संसिद्धियेत कुंजिका स्तोत्रम उत्तमम। भगवान शिव पार्वती से कह रहे हैं कि हे पार्वती, प्रयत्न करके इस स्तोत्र को गुप्त रखना, अपने गुप्तांग की तरह, किसी को बताना मत। क्यों? ये इतना शक्तिशाली है
कि ये मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन आदि षट कर्मों को सिद्ध करता है। इसके पाठ मात्र से इनकी संसिद्धि हो जाती है। ये कार्य सिद्ध जितने भी ये कर्म हैं, षट कर्म, ये सब सिद्ध हो जाते हैं। इतना उत्तम ये सिद्ध कुंज का स्तोत्र है। अर्थ क्या हुआ? अर्थ सीधा सा है, हमारी कामना कुछ भी हो, हम केवल अपने इष्ट की सेवा करें, हम उनकी उपासना करें, दुर्गा की उपासना या फिर भगवान शिव की उपासना, भैरव की उपासना, कृष्ण की उपासना या राम की उपासना, जिसको भी हम अपना इष्ट मान के चलते हैं। ये मैंने दुर्गा उपासना की बात की। आप ऐसे कई स्तोत्र देखेंगे जिनके अंत में आपको ये बात लिखी मिल जाएगी कि इससे कर्म से षट कर्म सिद्ध होते हैं। षट कर्म वही जिनका मैंने उल्लेख पिछले वीडियो में भी किया, इस वीडियो में भी किया। वो षट कर्म सांसारिक जो कर्म है, हमारी कामनाएं, उन 6 कर्मों में बांटी, वो सारे कर्म सिद्ध होते हैं। बस वो होने चाहिए नैतिक, हमारे लिए, हमारे निजी स्वार्थ के लिए, किसी का अहित करने की भावना से वो कर्म नहीं होने चाहिए, वो धारणा नहीं, वो भावना नहीं होनी चाहिए। वो करें हम, और वो करने के बाद हम भूल जाएं, छोड़ दें उसके ऊपर, निश्चित रूप से हमारी कामना सिद्ध हो जाएगी। तो सिद्ध कुंज का स्तोत्र हो या किसी भी प्रकार की उपासना करें, हम हमारी कामनाओं की सिद्धि की भावना मन में रखें, और वो हित साधन की बात हो, हमारी सांसारिक या किसी तरह की समस्याओं से ग्रस्त अगर हमें उनकी शांति की, उस कामना से हम किसी की उपासना करें। और उसके लिए सामान्य रूप से, वैसे तो जो षट कर्म हैं, जिनमें जो उच्चाटन, वशीकरण, मारण आदि हैं, उनके लिए जो मालाओं का बड़ा विस्तृत विधान है, आसन का भी और उंगलियों के जप के प्रयोग का एक अलग से विधान है, जिसकी यहाँ चर्चा करना मैं समझता हूँ आवश्यक नहीं है। वो नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए उस बारे में कोई चर्चा ना करके मैं केवल जो सबके हित की हो सकती है, उसमें एक कमल गट्टे की माला, स्फटिक की माला, रुद्राक्ष की माला, इन मालाओं पर हम हमारे इष्ट देव के मंत्र का जप करें। हमारी जो सांसारिक, जो हमारे हित साधन की है, हमारे परिजनों के हित साधन की है, वो कामनाएं निश्चित रूप से पूर्ण होगी। तंत्र को हम इतना ही ग्रहण करें। बहुत विषय है, हम इसमें 2 वीडियो में या कुछ गिनती के वीडियो में ये चर्चा पूरी नहीं हो सकती। इसके लिए एक विस्तृत श्रृंखला, और वही मैं ये दूसरा वीडियो है। आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं आपको नमन करता हूँ। नमस्कार।